रुद्रयामल में एक और महान तंत्राचार्य रहे, भास्कर राय, जो साउथ से हैं, साउथ इंडियन। तो भास्कर राय मखिन, इनकी दशांग विधि है 10। तो उसमें क्या होता है? कवच, अर्गला, कीलक, नवार्ण जप, रात्रि सूक्त, फिर पूरे सप्तशती का पाठ करके फिर पुनः से देवी सूक्त, नवारण जप और 3 से लेकर के 5 का ये तीनों जो पाठ है फिर से करना। तो ऐसे टोटल करके पहले के 5 अंग और दूसरे लास्ट के 5 अंग मिला करके दशांग युक्त सप्तशती का पाठ होता है। तो ये एक तरीका है जो साउथ में, साउथ के तांत्रिक ये दशांग तरीके से पढ़ते हैं। फिर और भी विधि विधान दिए गए हैं मरीचि कल्प के अनुसार। उसमें भैरव के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो भैरव के साथ क्या करना है कि ये जो सारा आपने किया, कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद क्या करना चाहिए? 108 नवान जप करेंगे, उसी के साथ साथ भैरव जी के 108 नाम वो पढ़ना होता है। शक्तिया सर्वदा सेव्या भैरवेण समन्विता, कि शक्ति की पूजा हमेशा हमेशा भैरव जी के साथ होती है। बिना भैरव के दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं होगी। तो एक और मेथड जोड़ दिया इसके अंदर कि भैया बटुक भैरव की नामावली लो, दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ने के बाद बटुक भैरव की नामावली उसके साथ साथ जोड़ दो। उसमें भी लोगों ने अलग अलग मेथड बना दिए। हर चरित्र के शुरू करने के पहले बटुक भैरव का 108 नाम, फिर चरित्र पूरा होने के बाद 108 बार नाम, या नवारण जप करने से पहले भैरव के 108 बार नाम और फिर पूरी ना जप होने के बाद भैरव के 108 बार नाम। तो इस प्रकार से भैरव नामावली समन्वित पाठ, ये भी एक मेथड आया है जो रुद्रयामल में बताया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड्स सूक्तों में भी, जैसे मैंने अभी विलोम वाला सूक्त तुमको ये बुक दिखाई थी, तो उसमें उस पद्धति के अनुसार ये पूरा दुर्गा सप्तशती विलोम तरीके से पढ़ने के बाद फिर महाकाली सूक्त, महालक्ष्मी सूक्त, महासरस्वती सूक्त, ये भी पाठ करने का ये भी पाठ करने का विधान है। तो ये इस बुक में थी जो चौखम्बा वाले में मुझे मिली। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इनका पाठ होता है। एक और पाठ होता है जिसमें अथर्वशीर्ष और रुद्र सूक्त ये भी उसमें ऐड किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती, भैरव जी के 108 नाम, महालक्ष्मी सूक्त, महासरस्वती सूक्त, काली सूक्त, रुद्र सूक्त, ये सब भी पढ़ने का विधान है जो रुद्रयामल में दिया गया। उसके अतिरिक्त नवरात्रों में तो पढ़ना ही है। नवरात्रों में केवल 10 दिन ही नहीं, आप 15 दिन तक इसका पाठ कर सकते हैं। तो वो भी विधान आते हैं। फिर एक और पाठ दिया गया जब कभी, ये बड़ा पाठ होता है, इसमें पंडितों को बुला के पाठ कराया जाता है, उसको कहते हैं सार्ध नवचंडी पाठ। तो उसमें 11 पंडितों को बुला करके उनके द्वारा सप्तशती का पाठ होता है। एक ब्राह्मण उसमें सप्तशती के अर्धांश का पाठ करता है और साथ में रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करता है। तो अगर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, और अगर इतना धन है आपके पास, पंडितों को इतना बुला करके इतना बड़ा पाठ करवाओ, और अगर ऐसे पंडित अवेलेबल हैं जो इसको जानते हैं, तो ये भी लोगों ने कराया है।